ऐसे लोगों का क्या करें कि जिनके सामने इंसानियत है ही नहीं। फॉल्स फ्लैग, उसके बाद जो भारतीय थे उन्होंने पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। कल वो मनाज़िर भी हमने देखे कि 40 साल से कश्मीरी खातून जो वहाँ रह रही थी, शादी करके गई थी आज़ाद कश्मीर से वहाँ, उनको भी अब वहाँ से बाहर जाने का कह दिया, उनको वापस भेज दिया है। बहुत से लोगों को बगैर इलाज करवाए ही वापस भेज दिया जा रहा है। शाहिद साहब हैं, शाहिद अली, बच्चों के इलाज की गरज से वो 7 बरस से इंडियन वीज़े के वसूल की कोशिश कर रहे थे। वो कामयाब हुए। 21 अप्रैल को जो है उनकी बेटी मनसा और अब्दुल्ला भारत में वाक़ अस्पताल था, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, लेकिन फिर हुआ आपको सामने ही है कि क्या कुछ हुआ। उन्हें भी भारत ने वहाँ से जाने पे मजबूर कर दिया। तो शाहिद साहब, अब्दुल्ला, मनसा, उनकी वाइफ जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले शाहिद साहब। शाहिद साहब, अपनी कहानी आप खुद बताइए, क्या कुछ हुआ है और उस पे फिर अब तक यहाँ से कोई एक्शन हुआ है, नहीं हुआ है? मुस्तफ़ा कमाल साहब ने नोटिस लिया, फिर क्या हुआ? जी, हम लोग ये जो है बाकी को सारी स्टोरी आपने बता दी है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को हार्ट इशू का, जिसकी सर्जरी पाकिस्तान में थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्जरी थी, तो नहीं हो रही थी। हमने इंडिया के वीज़ा के लिए अप्लाई किया। 21 अप्रैल को हमने यहाँ से गए, बॉर्डर क्रॉस किया और 22 अप्रैल से डॉक्टर्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस की और ब्लड टेस्ट वगैरह की। उसके बाद उन्होंने प्लान किया कि हम 26 अप्रैल को इन दोनों की सर्जरी करेंगे। सही। लेकिन फिर ये वाक़या हो गया कि वो पहले उन्होंने 41 वर्ष में अल्टीमेटम दे दिया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, फिर उन्होंने हॉस्पिटल वालों को कहा जितने भी वीज़ा में भी मेडिकल वीज़ा पे भी आए उनको भी बाहर। फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की कि भाई ये बच्चे एडमिट है, इनकी सीरियस सर्जरी है, इनकी सर्जरी करने के। तो उसमें फिर डॉक्टर्स ने भी हम कोऑपरेट किया। उन्होंने अपनी सर्जरी 25 और 24 अप्रैल की अच्छा। कैंसिल की और हमारी सर्जरी को रीशेड्यूल किया रीशेड्यूल किया। लेकिन फिर भी एफआरओ जो उनका फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, उन्होंने बोला नहीं, इनकी सर्जरी होगी, फिर इनको बच्चों को आईसीयू में रखना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, आप इनको निकालें बगैर सर्जरी के। फिर उधर हमारे पास केली रूम में पुलिस के जो लोकल एसएचओ या कोई इस तरह उनका डेजिग्नेशन था, वो गेली आके के पूछ के वो हमदर्दी भी शो करके के, लेकिन बोल के सरकार का हुक्म है, आपको उनके जाना हाथ में नहीं था apparently। जी। अच्छा, हमें जब हमने ये कहानी पढ़ी और फिर आपकी वीडियो भी देखी, तो मुझे बज़ाहिर ऐसा लगा कि शायद ये इस तौर का होगा कि उन्होंने इंगेज ही नहीं होने दिया होगा आपको, उनकी सरकार ने। बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ से इवन अस्पताल से भी रिक्वेस्ट गई थी कि ये बच्चे हैं, एक तो माइनर हैं, फिर इनका ऑलरेडी इलाज कुछ ही दिनों में स्केड्यूल है, तो आप इनको छोड़ दें। उसके बावजूद भी नहीं सुनी गई बात और आपको निकाला गया। कब, क्योंकि होता क्या कि जब मास्टर्स में लोगों को निकाल रहे होते हैं इकट्ठे, तो नहीं भी बहुत सारे केसेस पता चल पाते, तो इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाती। लेकिन आपके बारे में तो उनको पता था कि पक्का भी था। और नीड ये क्या है। कि एक इंटरव्यू उनके लोकल टीवी न्यूज़ चैनल है हरियाणा अब तक, उन्होंने मुझसे लेकर की। उन्हीं के थ्रू मैंने अपील भी की कि मेरी बच्चों का मेकर है, इंसानियत जो है जंग के होते हुए भी इंसानियत से बड़ा मज़हब नहीं होता है। हॉस्पिटल या एम्बुलेंस पे आप नहीं करके। वो इंटरव्यू एक दिन चला, बल्कि रात को ही जो है उनके पेज से गिलीक हो गया। अच्छा, अच्छा। ये यानी कि यहाँ तक असर रसूख था। अच्छा, अब यहाँ पे आप वापस आए हैं, मैं चाहूँगा आप बताइए क्या चाह रहे हैं? मुस्तफ़ा कमाल साहब, वज़ीर सेहत ने जी, आपसे रब्ता किया, क्या सिचुएशन है मैं इस वक्त? बस उन्होंने नोटिस को ले लिया है, लेकिन मुझे जो है पाकिस्तान में उम्मीद लिमिट से लगती है। तो मैं अगर फेडरल गवर्नमेंट से को रिक्वेस्ट है, दूसरे जितने भी लोग प्राइवेट लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि मेरी हेल्प करें। क्योंकि मैं अब इंडिया में थोड़ा जो है कम कॉस्टली होता है, इसलिए मैंने कर लिया का। अब अमेरिका और जो है लंदन में जो है ये बहुत कॉस्टली है, मैं नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, मुझे मेरी हेल्प आउट करें, तो मैं वहाँ पे जाके इलाज करा सकूँ। क्योंकि पाकिस्तान में हालांकि 9 साल का मेरा बच्चा है, मैंने यहाँ पे पूरे 9 साल पाकिस्तान के हर इंस्टीट्यूट में AFICV की NICV की मैं ट्राई कर चुका हूँ। दूसरी बात यह कि उधर डॉक्टर्स ने कहा आपको काफ़ी डिले हो गई है, ये मेरा बच्चा 9 साल का है, 2 महीने में ये सर्जरी हो जानी चाहिए थी। तो अभी तक इनकी 2 मेजर सर्जरी होनी है इन दोनों बच्चों की। थोड़ा सा बताइएगा कि क्या हार्ट कंडीशन है, ताकि पता चल सके थोड़ा सा और। जी, ये अभी यहाँ से 10 कदम भी नहीं चल सकते और इनके ये नेल्स ब्लू जी, है। मैं कल देख इनके जो है हार्ट रेट बढ़ा हुआ था, क्योंकि ट्रैवलिंग की, तो वो बोले कि इस्लामाबाद आ जाए। मैंने कहा इस्लामाबाद नहीं आ सकता, 70 आवर्स की इन्होंने ट्रैवलिंग की है। यहाँ को आप एयर
ट्रैवलिंग अरेंज करके मेरे लिए, मैं को अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप एयर ट्रैवलिंग अरेंज करके तो मैं आ जाऊँ। आप भले जितने जो भी आपने बोर्ड बनाया मैं उनको भी सारी कंडीशन खाने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी मेजर अपील यही है फेडरल गवर्नमेंट से और प्राइवेट जितने भी मुस्तहिक लोग हैं कि भाई मेरी हेल्प आउट करें तो मैं इनका किसी अच्छे मुल्क में इलाज करवा सकूं। अच्छा अमीन साहबा, आप भी इनके हमरा गई थी भारत, तो थोड़ा सा आप भी बताएं कि क्या वहाँ हुआ है और अब आप क्या चाह रही हैं? बस समझ में नहीं आ रहा क्या कर सकते हैं उनके, मतलब बच्चों का तो इलाज कर देना चाहिए था उनको, क्योंकि इतनी मुश्किल से हमने कोशिश की थी। ऊपर से छोटा बच्चा छोड़ के गए थे हम लोग, ये बच्चे आप छोड़ के गए थे। अच्छा जी, इसको नहीं लेके गए थे क्योंकि इनका ऑपरेशन मेजर ऑपरेशन था, करवाना ज़रूरी था। उनको देखती या इनको देखती, लेकिन पीछे से ये भी परेशान हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अलावा वो सफ़र, वो वक्त, वो तकलीफ, वो तो जाहिर सी बात है माँ के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से ये अभी 8 महीने का है, तो मदर फीड पे था, वो इसकी छुड़वानी पड़ी उसकी वजह से। बहुत सफ़र किया हमने, वो बस नहीं हो सका। अभी यहाँ पे ही हेल्प कर ले कोई, ताकि हम अपने बच्चों को करवा सके ना, क्योंकि इस कंडीशन में अभी एक हॉस्पिटलाइज होता है तो दूसरा घर पे होता है, तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, बहुत मुश्किल। शायद साहब, कितना खर्चा हो गया था आने जाने का आप लोगों का ये सारा? जी, आने जाने का वैसे अगर टोटल एस्टिमेट 10 मिलियन का था, लेकिन जो मेरा तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया एक्सपेंस हो चुका है वहाँ पे। जो उसमें टेस्ट वगैरह, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन थी, हॉस्पिटल डॉक्टर कंसल्टेशन, जाहिर सी बात है ये ट्रीटमेंट को डॉक्टर से 6-7 डॉक्टर के बोर्ड होते हैं, फिर हर किसी की कंसल्टेशन अलग होती है। एक इनकी रिपोर्ट है सीटी एंजियोग्राफी, वही 1.5 लाख रुपए की को 1.25 लाख रुपए की, एक बच्चे की तो वही रिपोर्ट है। उसके बाद ट्रैवलिंग हुई, वहाँ पे रिहाइश है और फूड वगैरह है, तो उसमें तकरीबन मेरा 10 to 12 लाख एक्सपेंस हो चुका है। आपने अभी एक बात की इस्लामी, ये किसने आपको इस्लामाबाद बुलाया है? कौन सा कोई हॉस्पिटल है, कोई डॉक्टर है? जी, AFICVD का मैं बोल गए, उन्होंने समरी भेजी है कि हम आपकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं और रिपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने उनको ये बोला ऑलरेडी जो इंडिया से मैंने ये 1.5 लाख 1.25 लाख की रिपोर्ट दी है, ये मेरे पास पड़ी हुई है, और उन्होंने कहा बच्चों को भी हम देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं आ जाऊँगा, आप पल्ली वो रिपोर्ट देख सकते हैं। सही। तो अब क्या ये मुमकिन है आप लोगों के लिए, क्या उन्होंने ये सहूलत दी है कि आप ये रिपोर्ट्स वहाँ पहले भिजवा दें, आप खुद वहाँ चले जाएं, या कोई भी इस तरह की, या क्या इतना वक्त है भी हमारे पास? हाँ, और क्या एक बच्चे को कम से कम वो बुला लें, या कुछ प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए क्या बात हुई है? यही मेरी उनसे कन्वर्सेशन 2 दिन 3 दिन का, वही मैंने उनको बोला है कि बहुत स्लो प्रोसेस कर रहे हैं। कल इसकी हार्ट रेट बढ़ गया था, तो अभी भी हम इसको हॉस्पिटल लेकर जा रहेंगे थोड़ा चेकअप कराने के लिए। प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा है, और रिपोर्ट को मैंने उनको व्हाट्सअप की हुई है। मीडिया चैनल पर भी मैं जब इंडिया में ही था तो मैंने भेज दी कि मीडिया पे चल रही हैं, उनसे उन्होंने चेक भी कर लिया है जो इशू है, और वो उन्होंने इशू भी डिजीज़ भी फाइंड कर ली है, जो भी है उस पर वही होना वही है। मुझे जो 9 साल से मैं पाकिस्तान में मुझे डॉक्टर ने किया है। बिल्कुल ठीक है शाहिद साहब, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि हम आपकी आवाज़ विफाक और सिंध हुकूमत तक लेके जाएं। एक केस मैं पर्सनली बिलावल भुट्टो साहब के पास, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं शफात, वो लेके जा चुके हैं और उस पर काम हो भी चुका है। तो मैं अपने प्लेटफॉर्म की तवस्सुत से बिलावल साहब और जितने भी तर्जुमान हैं, मैं दरख्वास्त भी करूँगा अपनी टीम से कि फ़ौरन से उनसे रब्ता करें, उन तक ये केस पहुँचाएँ। किसी का भी इसमें इसकी मदद शामिल हो जाए इस काम में तो सबसे ज़रूरी है। मुस्तफा कमाल साहब भी इसमें हैं। एग्जैक्टली, और कोई सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन भी अगर वो देख रही है, क्योंकि वो कह रही है कि अगर प्राइवेटली भी ये बहुत कॉस्टली है, तो अगर प्राइवेटली भी कोई इन्हें करवा सकता है, अप्रोच कर सकता है, किसी दूसरे मुल्क में भी इनको भिजवा सकता है, एनी काइंड ऑफ हेल्प आई थिंक विल ऐड, और यू नो कतरा कतरा ही दरिया बनता है। सो देयर कैन बी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन एज वेल जो कि मिलके इनकी हेल्प कर सकते हैं। सो एनीबडी हु इज वाचिंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज आप हमारी टीम से रब्ता करें। बट आई एम श्योर कि सिंध गवर्नमेंट कैन टेक इट सिंगल हैंडेडली। बिल्कुल सिंगल हैंडेडली ये हो सकता है। तो तमाम मेरी गुजारिश है कि पहुँचाया जाए फ़ौरन से। शाहिद साहब, अमीन साहबा, बहुत शुक्रिया। बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत दुआ है। हमारी पूरी कोशिश है कि आपका मैसेज जो है वो मुख्तदर लोगों तक पहुँचे ताकि मसला हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।